सबसे पहले हम फेस टू फेस इस सवाल को देखेंगे कि जानवरों की जान खाने के लिए या कुर्बानी के लिए लेना गलत है। ऐसे बाज लोग आज कहते हैं। अच्छा, बाज लोग कहते हैं, इसके अंदर मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये तादाद इंडिया में और दुनिया में बहुत लिमिटेड है, जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के जरिए, प्रूफ्स के जरिए बताऊंगा। लेकिन फिर भी बाज लोग जब ये बात बहुत मजबूती से कहते हैं ये क्या है, अपने खाने के लिए जानवर की जान, जो जानवर है उसकी जान ले लेंगे। हाँ, किसी की जान ले लेंगे अपने खाने के लिए। तो आइए हम इस बात को एनालाइज करेंगे। ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं सिर्फ खैर खाई के तौर पर। मतलब एक होता है ना वेल विशर, जो सामने एक बात को रखना चाहता है ताकि उसकी हकीकत सामने आए। रियलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्या रियलिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? या हम अगर मान लीजिए कोई एक सोच कायम करते हैं जो हकीकत से बहुत दूर है और हमें उसकी हकीकत जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें उसकी असलियत जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? आप खुद सोचो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानवरों के साथ सलूक क्या मिलता है इस्लाम में, वो तो आप खुद देखिए। कई सारी हदीस है कि यहां तक आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसाल बताई कि एक शख्स को जन्नत इसलिए मिली क्योंकि उसने कुत्ते को पानी पिलाया, तो सहाबा ने इस सवाल को पूछा। कालू या रसूलुल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इन्ना लना फिल बहाइमी अज्र, क्या हमारे लिए जानवरों की खिदमत में भी अजर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाला नाम, कहा हाँ, फी कुल्ली ज़ाती कबदिन रतबतिन अज्र, हर जानदार गीले, जिसके अंदर जो गीला होता है, जिसके अंदर गीलापन होता है, उसकी खिदमत में अजर है। सबके अंदर अजर है। सुभान अल्लाह। यानी कि अजर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक इंसान की खिदमत करोगे तो अजर है, जानवरों की खिदमत में भी अजर है। और ये हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 6009, सही मुस्लिम में भी है। और आप इस बारे में और ये हदीस भी देख सकते हैं, जिस तरह से एक शख्स ने कुत्ते को पानी पिलाया तो उसको क्या सवाब मिला, और बहुत सी हदीस है। मैं उस टॉपिक के अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जानवर की खिदमत के लिए सवाब है, ये कई हदीसों से साबित है। अब एक सवाल लोगों के जहन में आता है, कहते हैं आपके दीन में जब सवाब है जानवर की खिदमत करने में, तो फिर आप खा कैसे सकते हो जानवर को? तो हम ये देखते हैं कि खाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ को खाने वाला बनाया है और कुछ को खाने की चीज बनाया है, और उनका ख्याल रखना है, उसमें भी उनका ख्याल रखना है किस तरह से उनको जबाह किया जाता है। और हम वो चीज इंशाल्लाह सेकंड पार्ट वाले पावर पॉइंट में देखेंगे, वो मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि जानवरों की फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज, जो जानवर हमारे लिए हलाल है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल से समझता हूं। जो लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, उनको इसके बेसिक्स ही नहीं पता होते कि हम कौन से जानवर खाते हैं। हम लोग शेर चीता नहीं खाते हैं। हमारे लिए जो जानवर हलाल है, वो जानवरों की आप देखोगे फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। एक मिसाल के तौर पे आप बकरे का देखिए, बकरे की मिसाल। क्या आपको पता है कि बकरा जो होता है वो कितना फास्ट अपनी फुल ग्रोथ तक पहुंच जाता है? यानी कि 1 साल की उम्र होते होते ही उसकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी खासी हो गई होती है। सही बात है, आप तो देखे होंगे ना। यानी कि 1 साल का बकरा है, बॉडी ग्रोथ अडल्ट की हो गई। क्या बच्चों में, इंसानों में ऐसा होता है? नहीं होता है। और बकरे की टोटल लाइफ स्पैन आपको मालूम है कितनी होती है? कितनी होती है? एक बकरे की एवरेज लाइफ 15 से 18 साल की होती है। यानी कि अगर आप उसको ज़बाह नहीं करोगे ना, तो वो 15 से 18 साल तक जिएगा और चारा खाएगा। और इनका रिप्रोडक्शन इतना फास्ट होता है कि पहली प्रेगनेंसी कब होती है? 13 महीने में फर्स्ट प्रेगनेंसी, अडल्ट। 13 महीने से 17 महीने के अंदर पहली प्रेगनेंसी हो जाती है बकरी की। 13 महीने की बकरी पूरी तरह से अडल्ट हो चुकी है। हमारे इंसानों में कैसे होते हैं? 18 साल की उम्र में, 16 साल, मतलब आप जानते हो कि कब होता है। लेकिन यहां पे फर्स्ट प्रेगनेंसी 13 से 17 महीने में। और बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट हर 2 साल में 3 बच्चे। और बच्चों में कितने बच्चे? डिलीवरी होती कितनी? हर 2 साल में 3 डिलीवरी। और 3 डिलीवरी में 54% टाइम, आधे से ज्यादा वक्त, जुड़वा पैदा होते हैं। 6% ट्रिपलेट्स पैदा होते हैं, 3-3 बच्चे एक साथ में पैदा होते हैं। यानी 2 साल में 3 प्रेगनेंसी, 3 डिलीवरी, और 3 डिलीवरी में आधे से ज्यादा टाइम 2-2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कभी कभी 3-3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और कभी सिंगल भी पैदा होते हैं। तो यानी जाहिर सी बात है, इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है तेजी से। और अगर आप उनको खाने के तौर पे जबाह करके नहीं खाओगे तो ये बहुत लंबी उम्र तक जिएंगे। 15 से 18 साल की उम्र है उनकी। और गाय बैल का क्या मामला है? 22 ईयर्स से 22 से 25 साल की उम्र है। 22 से 25 साल तक आपको चारा खिलाना है उनको। तो अगर आप कहोगे जबाह मत करो ना, तो आप एक दिन, थोड़े कुछ महीने चारा खिलाने की बात मत करो। अगर आप कहोगे इनको जबाह मत करो, तो 15 से 18 साल तक बकरे को चारा खिलाओ, और 22 से 25 साल तक गाय बैल को चारा खिलाओ।
ये रियलिटी है। अब इस्लाम के अंदर जो हम देखते हैं कुछ जानवर खाने की इजाजत है, ये वो जानवर है जिनकी फास्ट प्रोडक्शन है। अब आप देखो, जैसे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन के अंदर इंडिया की बात करें, कितने करोड़ हाँ गाय बैल है इंडिया के अंदर, तो आप देख सकते हो कि 19 करोड़ गाय बैल। बफेलो भैंस कितने हैं? 10.9 करोड़, 11 करोड़, यानी बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में। बकरे कितने, बकरा बकरी 14.8, यानी कि 14.8 करोड़, तकरीबन 15 करोड़ के करीब। और ये सब यानी बड़ी तादाद में। क्यों इतने सारे ज़बा होते हैं, इतने सारे नॉनवेज के लिए ज़बा होते हैं, कुर्बानियां होती है इतनी, फिर भी मिलियंस मिलियंस क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन ऐसा है। तो जानवरों को खाना कहां से खिलाएंगे, ये बुनियादी प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए जैसे बैन किया जाए, तो हमारी कंट्री में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है पिछले सालों में। अब देखिए, अब 2019 से स्टार्ट, 16 से स्टार्ट करेंगे। 500 गाय राजस्थान के शेल्टर में भूख से मर गई, 500। हाँ, 200 गाय भूख से मर गई छत्तीसगढ़ में, 100 गायें विजयवाड़ा के अंदर भूख से मर जाती है। यानी आप देख रहे हो फोटो, देखो कितना रहम आता है। यानी कि भूख से मरना किसको बोलते हैं, आपको पता है? भूख से मरना किसको बोलते हैं? तड़प तड़प के मरना हुआ ये। सैकड़ों यूपी के काउ शेल्टर्स में सैकड़ों गायें मरी हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है, ये आप वीडियो भी देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है, कि जब वो गाय मरती है तो कौवे आके उसकी किस तरह से हाल होता है, यानी किस तरह से खाते हैं, आई बॉल्स को खाते हैं, किस तरह से उनको उनके साथ सड़ते हैं वो। मतलब एक बड़ी तकलीफ की बात है। आप देखो, इस रिपोर्ट में गुजरात की 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में आया कि 74,000 कैटल की मौत हुई 3 साल के अंदर। 74,000, ये खुद गवर्नमेंट रिपोर्ट है। 74,000 किसको बोलते हैं? और आप ये देखो कि यूपी के गवर्नमेंट के अंदर, यूपी के अंदर 2019 की जो रिपोर्ट आई, और हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि कई बार ऐसे फिगर्स को कम किया जाता है। तो हम देखते हैं 9,261 गाय बैल 2019 में मौत हुई। उनका कहना है तो नेचुरल है, नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये साबित होता है, मैं आपको बताऊंगा। भोपाल के अंदर मास डेथ्स हुई है, मास डेथ्स। और आप उनका हाल भी देखोगे, कितने, किस तरह से भूख से, किस तरह से है मामला। एक और प्रॉब्लम क्या हुआ, ये तो वो है जो काउ शेल्टर में पहुंच गए, और जो काउ शेल्टर में जो गाय बैल नहीं पहुंचे, उनका क्या? वो हो जाते हैं स्ट्रे कैटल। स्ट्रे कैटल यानी ऐसे ही आजाद घूम रही हैं वहां जो उनको कुछ खिला दे, जहां मिल जाए। लेकिन स्ट्रे कैटल का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? यूपी के किसान जो है, फार्मर्स, ये कहते हैं कि हम लोग परेशान हैं इस चीज से कि किस तरह से गाय बैल खेत के ना घुसाते हैं, रात के वक्त पे घुसाते हैं। क्योंकि सेंसस के हिसाब से आया था कि तकरीबन यूपी के अंदर 10 लाख से ज्यादा स्ट्रे कैटल थी। और ये फिगर्स चेंज हुए हैं अभी, आगे आगे हम चेंज हुए हैं। तो इस तरह से अब वो क्या करेंगे, वो आके खेत के ना घुस जा रहे हैं, फार्मर्स को रात में पहरा देना पड़ रहा है। ये कब की रिपोर्ट है? देखो, ये 2019 की रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी मैंने फिर से चेक किया, 2024 की रिपोर्ट। 2024 में भी अभी जो यूपी इलेक्शन जो आने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें इससे पहले, इलेक्शन से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्योंकि जो कैटल मेनेस है, जो कैटल मेनेस है, स्ट्रे कैटल, जिस तरह से वो जो घुस जाते हैं, स्ट्रे कैटल का जो प्रॉब्लम है, बोले ये प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन पब्लिक के सामने रखना है, क्योंकि लोग एक तरह से परेशान है ये प्रॉब्लम से। काउ केयर फंड कायम किया गया। काउ केयर फंड क्या कायम किया गया कि आप खुद एक गाय का ख्याल रखो, आपको गवर्नमेंट 900 रुपए पर मंथ का देगी, यानी रोज के 30 रुपए, रोज के 30 रुपए। तो लोग कह रहे हैं कि 30 रुपए रोज के अंदर गाय को खिलाना पिलाना नहीं हो सकता है। गाय को खिलाने पिलाने के लिए, जैसे आप लास्ट लाइन में नीचे की तरफ दीजिए, वो कहते हैं कम से कम 3,000 का खर्चा है, कम से कम 3,000 का खर्चा है, क्योंकि उसके अंदर जो खाना चाहिए सही ढंग से, जो गाय को खिलाने के लिए, उसके अंदर एक गाय को खिलाने के लिए 3,000 का खर्चा है। गवर्नमेंट दे रही है 900। अब 900 में क्या होगा, लोग उतना ही खिलाएंगे। फाइनली जाकर, ये 2019 की रिपोर्ट है, अभी जो मैंने फ्रेश चेक किया, तो 2023 के अंदर जाकर ये फिगर 30 रुपए पर डे से 50 रुपए पर डे बना दिया गया। गवर्नमेंट ने फिगर बढ़ा दिया, 50 रुपए पर डे कर दिया। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या आया है कि जो ऐसे स्ट्रे कैटल है, जैसे जो आजाद घूम रही हैं गाय बैल, वो कितनी है? तकरीबन 12 लाख के करीब है, 11.89 लाख है। तो 50 रुपीज पर डे, यानी कि महीने का कितना हो गया? 1,500 रुपए, महीने का 1,500 रुपए। अब यूपी गवर्नमेंट ने 2019 की रिपोर्ट में आप देखोगे कि उन्होंने 647 करोड़ का बजट रखे सालाना, 647 करोड़ का बजट गाय का ख्याल रखने के लिए। और 2023-24 के अंदर 750 करोड़ का बजट इस तरह से उन्होंने किया कि जिसके अंदर गाय बैल को कुछ खिलाना पिलाना हो सके। लेकिन क्या ये इनफ है? चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। इंडिया के अंदर तकरीबन
जो 2019 के लाइफ स्टॉक सर्वे में आया था, तकरीबन 19 करोड़ हम देखते हैं कि 19 करोड़ टोटल गाय बैल है। उसमें दूध पिलाने वाली हम माइनस कर देते हैं 5 करोड़ के करीब, तो भी 14 करोड़ जो है वो दूध नहीं पिलाने वाले। अब अगर आप 900 रुपए पर मंथ जो पहले का बजट था वो भी अगर लोगे ना, तो कितना हो जाता है पता है आपको? सालाना बजट, सालाना बजट आपको कितना चाहिए अगर सबको, सारी गाय बैल का ख्याल रखा जाए पूरी कंट्री में, जैसे यूपी कर रही है ऐसे पूरी कंट्री में किया जाए, तो कितने पैसे चाहिए? 1.5 लाख करोड़ चाहिए। कितने चाहिए? 1.5 लाख करोड़ 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से। 1.5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? आपको एक अंदाजे के लिए मैं बता रहा हूं, इंडिया के अंदर जो हेल्थ बजट होता है ना, सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो सारे हेल्थ बजट, वो कितना है? 67,000 करोड़। यहाँ पे 67,000 करोड़ पूरे सारे इंसान, पूरे इतने करोड़ों की आबादी के सबकी सेहत का ख्याल रखने के लिए 67 करोड़ है। और सिर्फ गाय बैल, अभी हमने दूसरों की बात नहीं की है, बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, हाँ सबकी और बात नहीं की है, भैंस की बात नहीं की है, हम सिर्फ गाय बैल की बात कर रहे हैं। तो गाय बैल का ख्याल रखने के लिए 1.5 लाख करोड़ चाहिए। आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए। और अगर जैसे वो बता रहे हैं 3,000 पर मंथ, 3,000 नहीं 2,000 पर मंथ गिनेंगे तो 5 लाख करोड़ चाहिए। कहां से आएगा इतना पैसा? कहां से आएगा इतना पैसा? और क्या आपको पता है? लाइफ टाइम खर्च। तो ये क्या है? ये 1 साल का खर्च होगा। अगर आपने 1.5 लाख करोड़ निकाल लिए तो 1 साल का खर्चा होगा। लाइफ टाइम खर्च कितना है? देखिए यहां पे आ रहा है कि जो इस रिपोर्ट के अंदर आया है कि जो काउ शेल्टर्स के अंदर जो गाय बैल जाते हैं वहां पर, तो वो लोगों की जो जिंदगी, जो एवरेज गाय बैल की जिंदगी जो होती है 22 से 25 साल होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो बीमारियां हैं, जो खाने की कमी है, जो तकलीफ है, इसकी वजह से 10 साल उम्र कम हो जाती है। और गाय बैल कितना हो जाती है? तकरीबन 12 साल के अंदर उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी लाइफ कम हो जाती है। क्या ये क्या है? ये क्या है? आप खुद सोचिए ये क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये तो हम बात कर रहे थे 1 साल की 1.5 लाख करोड़, और 9 साल, जो यहाँ पे 9 साल की जिंदगी भी गिन ली है, कम से कम 9 साल अगर एक गाय बैल जीती है तो आपको 13 लाख करोड़ चाहिए। 13 लाख करोड़ चाहिए, कैसे कहते हैं? फिर क्या हो गया? अभी यूट्यूब पे आप देखोगे, अगर आप एड्स वगैरह देखते हो, और जगह जगह पर फंड्स की अपील स्टार्ट हो गई कि भाई बहुत सारे एनजीओ आ गए जो कह रहे हैं कि हम अभी गाय बैल का ख्याल रखेंगे, हम लोगों से फंड रेजिंग करेंगे। और इस तरह की फंड रेजिंग की अपील, वो वीडियोस कंटिन्यूसली आती है। और अगर मेरा ऐसा हुआ था कि मैंने, क्योंकि इस टॉपिक पे कुछ सर्च किया था, तो फिर जो टारगेटेड एड्स होती है ना, जो कीवर्ड सर्च करता है उसको वैसी एड्स आने लगती है। तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मुझे कंटिन्यूसली गाय बैल की फंड अपील आ रही थी, इतनी अलग अलग किस्म के एनजीओ की अपील, कि मैं बोला अल्लाह अकबर, यानी कि अब ये एक फंड रेजिंग आ गई हमारे इस जमाने के अंदर। और आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है लाइफ स्टॉक का? भाई ये हमारा माल है। ये जो लाइफ स्टॉक है ना, ये बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, ये हमारे लिए एसेट है। पूरे रूरल हाउस होल्ड के 14% की आमदनी आती है लाइफ स्टॉक के बिजनेस से। 14%। इसके अंदर पूरे इंडिया की जो आबादी है उसमें से 8.8% आबादी, यानी कि कितने? 8.8% आबादी, उसमें उनका एम्प्लॉयमेंट होता है, उनका जॉब डिपेंड होता है उस पर। हाँ, इतने सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट उसमें है। एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है उसमें 25% हिस्सा है। 25% हिस्सा है क्या चीज का? लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक यानी जो एनिमल्स है, ये सब जो एनिमल्स है, गाय बैल और भैंस और बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, वो सब जो गोट शीप, ये सब जो बिजनेस है, इसका कितना बड़ा रोल है? 25.6% है जीडीपी में हिस्सा। तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर इसका पड़ा है। और एक चीज आप देखोगे, एक चीज कहीं से पीछे से हो रही है, वो है मीट एक्सपोर्ट। मीट एक्सपोर्ट में भी हमारा ग्राफ डाउन हुआ है। मीट एक्सपोर्ट में आप देख रहे हो कि जो पीक पे थे हम, उससे चीज डाउन हो रही है। देखिए एक बात को समझो, ये जो बीफ एक्सपोर्ट्स है ये फिर भी चल रहा है, मतलब फिर भी एक तरह से चल रहे हैं, कुछ सर्टेन स्टेट्स में जो अलाउड है, और कहीं बैकडोर से कुछ काम हो रहा है, इस वजह से बीफ एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो बीफ एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा बिजनेस अभी भी हो रहा है। कितना? 23,000 करोड़ का बिजनेस अभी भी हो रहा है। यानी बैकडोर से भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन 23,000 करोड़ का बिजनेस आज भी बीफ एक्सपोर्ट का इंडिया में जारी है। तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी एक तरह का तजाद है इस बात में। और लोग कहते हैं ये कौन से इंसाफ की बात है कि आप जानवर को खाने के लिए इस्तेमाल करो, ये कौन से इंसाफ की बात है? तो फिर हम कहेंगे ये कौन से इंसाफ की बात है कि वजन उठाने के लिए इस्तेमाल करो? ये कौन से इंसाफ की बात है? ये कौन से इंसाफ की बात है कि उन्हें गाड़ी खींचने के लिए इस्तेमाल करो? ये कौन से इंसाफ की बात है कि उन्हें जंगों में इस्तेमाल करो? मतलब ये कौन से इंसाफ की बात है कि एनिमल टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, वैक्सीन वगैरह उनके लिए टेस्ट की जाती है। तो अगर ऐसा देखना है तो वो सब भी बंद करो, अगर ऐसा देखना है
तो यहां पर आप देखोगे कि जहां पर एनिमल्स का ख्याल रखा जाता है, किस एतबार से, भाई आपको फर्क देखना है ना, ये देखो, जहां पर फूड, जानवरों को का ख्याल रखा जाता है फूड के लिए, कि भाई कहाँ पे खाना खिलाकर जानवर को मोटा ताजा बनाया जाए, फिर उसे बेचा जाए, ताकि वो कहीं एक इंसान की जायज जरूरत, खाने की जरूरत को एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, एक जायज जरूरत के लिए, इंसानों की जरूरत के लिए वो जानवर वहां पर प्रोवाइड किया जाए। तो वहां जानवरों का अच्छा ख्याल रखा जाता है। आपने देखा होगा शायद, ये जैसा फोटो में आप देख रहे हैं कि गूनी की जैसे होता है, ठंडक निकल आई है, तो सारे वो जो बिजनेस करने वालों का, उनका मामला ऐसा होता है, अरे बीमार ना हो जाए मेरा जानवर, अरे वो बीमार ना हो जाए, उसको बीमारी ना लग जाए, ठंडी ना लग जाए, उसको इस तरह से गूनी पहनाते, किस तरह से बच्चे ऐसा ख्याल रखते हैं। बास जगहों पे देखोगे ना, तो पालते हैं ना जो लोग, वो बच्चे ऐसा पालते हैं। लेकिन जहां पर फूड सिस्टम नहीं है, वहां पे आप देख लो, कंपैरिजन कर लो, दोनों जगह की फोटोज कंपेयर करो, जानवर कहां पे खुशहाल दिख रहे हैं आपको, वहां पे क्या हाल होता है, किस तरह से हड्डियां निकली हुई होती, खाना नहीं होता है, मतलब जो आप देखेंगे कि नेसेसरी खाना नहीं प्रोवाइड हो रहा है, जरूरत कैसे कैसे होगा, अनफीजिबल चीज है। और आगे आप दूसरे दलाल देखोगे तो दांत, कि जैसे कार्निवोरियस एनिमल्स के जो दांत होते हैं, हाँ, और किस तरह से नुकीले होते हैं, और हर्बीवोरियस के किस तरह से थोड़े फ्लैट होते हैं, और हमारे पास दोनों तरह के हैं। पता चला हम ओमनीवोरियस हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो आप, हर्बीवोरियस का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, कार्निवोरियस का अलग होता है, और हमारा ओमनीवोरियस होते हैं हम, यानी कि हम दोनों खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया गया है। और प्लांट्स भी, मेन बात क्या है 16 नंबर का पॉइंट, कि प्लांट्स भी जीवित है, जिंदा है, और ये बात साबित है कि भाई वो भी पैदा होते हैं, वो भी उगते हैं, वो भी, उनके भी रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी उनमें से भी और निकलते हैं और मरते भी हैं। प्लांट्स भी जिंदा होते हैं, कोई ना कहे जिंदा नहीं है। ये रिपोर्ट में आया और देखा गया कि प्लांट्स के अंदर वो भी एक रिस्पॉन्स उनमें भी होता है। यानी देखा गया कि जैसे मिसाल के तौर पर, जब मिसाल के तौर पे ये जो इंजेक्ट किया गया था इस प्लांट को, ताकि उसके अंदर जहां पे दर्द का रिएक्शन हो रहा है, वहां पे पेन का रिएक्शन जहां पे आ रहा है, तो वहां पे वो ग्लो की वजह से मालूम पड़े, ग्लो की वजह से। तो देखा गया कि जब वो खाए जा रहे हैं, हाँ, जब प्लांट को कहीं पे खाया जा रहा है, तो वो चीज का सिग्नल पहुंच रहा है और रिएक्शन आ रहा है। अब देखिए, हमें ये रिएक्शन अभी सुनना है, बराबर से समझना है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस है उनके अंदर। प्लांट्स को भी दर्द होता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आर्टिकल देख सकते हैं कि प्लांट्स भी दर्द महसूस करते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें दर्द नहीं होता। तो ये बात है। और एक चीज है, अक्सर दुनिया, अगर आप इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 71% नॉनवेज है लोग, मतलब लोग समझते हैं इंडिया के अंदर तकरीबन लोग वेजिटेरियंस है, ऐसा नहीं है। हकीकत में 71% नॉनवेज है इंडिया के अंदर। और पूरी दुनिया में देखोगे तो वेजिटेरियंस 5% है और वीगन 3% है, 5% 3%। ये दलील नहीं है सही होने की, लेकिन बस बता रहा हूं कि दुनिया में कितने लोग इस ट्रेंड पर हैं। ओल्ड इंडियन कल्चर में आप देखोगे, आपको कई सारी चीजें मिलेगी। ओल्ड इंडियन कल्चर में आपको मिलेगा किस तरह से कई सारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर, कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कहीं ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था कि ये जानवर को मारना गलत है। कॉमन बात थी कि मीट खाते थे लोग, और उनके भी रिलीजियस कल्चर के अंदर जानवरों की बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, उनके रिलीजियस कल्चर में होता था। हम बलि वगैरह नहीं चढ़ाते, वो जो गोश्त है वो अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, खून नहीं पहुंचता, अल्लाह के पास हमारे दिल का एहसास और तकवा पहुंचता है। लेकिन गोश्त तो कहाँ जाता है, वो गरीबों के पास जाता है, रिश्तेदारों के पास जाता है, हम भी खा सकते हैं, हाँ, हमारी भी जरूरत है खाने की। और आगे हम ये देखते हैं कि अगर हम कार्निवोरियस, अगर आप बोलो कि नहीं खाना गलत है, तो जो दूसरे जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, क्या उनको भी रोकोगे? क्या उनको भी रोकोगे कि नहीं खाओ भाई, ये तुम लोग ये खाना मत खाओ? और किसी ने ट्रेन करके लाया किसी शेर को, बोले ये शेर जो है ना, ये खाता नहीं है, ये नॉनवेज नहीं खाता है, सिर्फ वेज खाता है, सिर्फ वेज खाता है शेर। ऐसा ट्रेन करके एक को लेके आ गए, तो क्या पॉइंट साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। आप उनको भी रोकोगे? जो जंगल में होता है उनको भी बोलोगे नहीं ये तुम लोग गलत कर रहे हो? तो क्या हमें समझना है कि क्या वो लोग गलत कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं गलत है? आगे मुस्लिम्स के लिए हकीकत में गोश्त खाना कंपलसरी नहीं है, हाँ, मतलब कुर्बानी का गोश्त खाना मुस्ताहब है, लेकिन ऐसा नहीं कि गोश्त खाएंगे तो मुसलमान हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप देखोगे नॉनवेज खाने में काफी अच्छा न्यूट्रिशन होता है। आप देखो मिसाल के तौर पे विटामिन B12 जो है ना, ये जो है एनिमल सोर्सेज में ही मिलता है। विटामिन B12 गोश्त में मिलेगा, मच्छी में मिलेगा, एग्स में मिलेगा विटामिन B12। और हर 3 वेजिटेरियन में से 2 के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी निकली।
लेकिन गोश्त खाने वालों को देखें तो 20 में से 1 में B12 की डेफिशिएंसी निकल रही है, लेकिन वेज खाने वाले से वेजिटेरियंस है तो 3 में से 2 में डेफिशिएंसी निकल रही है B12 की। बात है नेचुरली हो जाता है, सप्लीमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से आपके पास B12 विटामिन B12 आ जाता है। और विटामिन B12 की बहुत अहमियत है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो तो कमजोरी होती है, ब्रेन फंक्शन कमजोर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आते हैं। B12 इतना अहम होता है। आगे देखोगे जो क्रिएटिन है, तो क्रिएटिन भी एनिमल फूड्स में ही मिलता है। ये क्या चीज के लिए? मसल सेल्स के लिए, हाँ, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस पैदा करने के लिए, ये मसल बिल्डिंग के लिए क्रिएटिन की जरूरत होती है। तो ये क्या है? एनिमल्स के सोर्स में ही एक्सक्लूसिवली होता है। अब सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है वेजिटेरियंस को, ये कवर करने के लिए सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। क्रिएटिन की वजह से कई सारे फायदे होते हैं। उसी तरह विटामिन D3 हो गया, कार्मोसिन हो गया, DHA हो गया, ये सब वहां पर सिर्फ आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ गोश्त में मिलेगा। और एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स देखोगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कई सारे एनिमल ओरिजिन प्रोडक्ट्स में, मैं इसका आगे बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह से आप सबसे ए क्लास प्रोटीन्स आपको कहां मिलेगी, आपको गोश्त में मिलेगी। ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। खाने की जगह आप डायरेक्ट पौधे खाओ। जानवर क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात छुपाई जा रही है। क्या छुपाई जा रही है? आप ये देखिए, जानवर कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खाते हैं? कौन सा खाते हैं? ग्रास खाते हैं, घास, पत्ते खाते हैं। और क्या? क्रॉप रेजिड्यूज। 19% क्या है? क्रॉप रेजिड्यूज, यानी कि फसल काटने के बाद जो बच जाता है ना, वो खाते हैं। हाँ, वो खाते हैं। तो जो ऐसी चीजें हैं जो इंसान नहीं खा सकते हैं, इंसान नहीं खा सकते हैं, घास हम नहीं खा सकते हैं, हम पत्ते नहीं, हम वेजिटेबल खाते हैं, ये लोग पत्ते खाते हैं 46%। तो आप ये देखोगे कि 86% ऐसी चीजें हैं जो जानवर खाते हैं ना, उसमें से 86% ऐसी चीजें हैं जो इंसान के खाने लायक ही नहीं है। 86%। जाहिर सी बात है, ये बात तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन आज इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग ये आर्ग्यूमेंट पुटअप कर रहे हैं। क्या पुटअप कर रहे हैं? कि लाइफ स्टॉक कैन टर्न फूड, जो है अब बड़ी पत्ते, आप वो डायरेक्ट पौधे खाओ। पौधे खाओ नहीं, वो वेजिटेबल नहीं खा रहे होते हैं। हाँ, ककड़ी मूली वगैरह जानवर नहीं खा रहे होते हैं। 86% जो चीज खाते हैं वो ऐसी चीजें जो हम खा ही नहीं सकते। कितनी सिंपल बात है। हाँ, एक और ये इस बारे में रिपोर्ट है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। वो कहते हैं कि ऑन आवर प्लेट्स और ईटिंग एट अ टेबल, वो इसके अंदर ये बता रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर इंटरनेट पे भी साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट, ये स्टडी पूरी तरह से अवेलेबल है। ये जो 86% वाली बात है, ये खाली ऐसे ही ओरल बात नहीं है, ये इसका प्रूफ भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, आगे हम ये देखते हैं इस ताल्लुक से कुछ और जो सवाल, कि उसको दर्द को फील कर सकूं, हाँ, मजबूरी में मारना। तो आइए हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखिए। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। अब खाना नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? ये एक ऐसी चीज है, एक अच्छा न्यूट्रिशन है जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं 5% वेजिटेरियन और 3% वीगन्स को छोड़ दें तो 92% दुनिया की आबादी ये खाती है। तो एक अच्छा ए क्लास प्रोटीन्स आपको इसमें मिलेंगे, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। और इतने सारे जो गरीब लोग हैं दुनिया में, ये कहना कि ये मत खाओ तो दुनिया के अंदर लोग भूख से मरेंगे। और इस बात को समझ लीजिए, देखिए ये जो जानवर होते हैं ना, ये एक तरह की वेल्थ होती है, वेल्थ। अगर हम इनका ख्याल ना रखें, इनको जाया कर दें, और सपोज करो कि कल जाकर एक ऐसा वक्त आ गया जिसके अंदर किसी भी वजह से सूखा पड़ गया या जो फसल की पैदावार कम हो गई किसी भी वजह से, तो फिर क्या होगा? हम बॉर्डर लाइन पे होंगे। हमारे पास जो आज इतनी बड़ी जानवरों की जो हमारे पास जो लाइफ स्टॉक की वेल्थ है, हमारे पास इंडिया के पास इतने करोड़ों जो हमारे पास ये जानवर हैं, तो ये क्या है? हमारी आबादी को खिला सकते हैं। अगर ये चीज की हमने कदर नहीं की तो इस बात को समझ लें कि अगर ये जो हमारे पास लाइफ स्टॉक की जो एक वेल्थ है दुनिया में, एक इंडिया के अंदर ये वेल्थ है हमारे पास, सबके पास नहीं है, ये हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इतने सारे इंसानों को यहाँ रखा है, तो इंसानों को खिलाने के लिए सारे इंतजाम भी अल्लाह ने किया है। लेकिन इंसान खुद अपने हाथ से अगर जाकर इसको खत्म करेंगे, इसको बर्बाद करेंगे, फिर कल अगर कभी किसी साल के अंदर ड्रॉट पड़ गया, सूखा आ गया, तो मैं कहता हूं, आपको याद है ब्रिटिश जमाने के अंदर जो सूखे पड़े थे, उसके अंदर क्या हाल हुआ था? सिर्फ बंगाल फेमाइन के अंदर 50 लाख लोग मरे थे उस जमाने में। 50 लाख लोग किसको बोलते हैं? सूखे के अंदर इतनी बड़ी आबादी की मौत हुई थी। तो समझना क्या है कि हम इसके अंदर ये हमारी जो एक दौलत है उसको हम जाया नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आप सबके सामने एक इंपॉर्टेंट बात रखी है। जैसे मैंने कहा, हमारा मकसद क्या है? खैर खा।